पांचवा नंबर हराम कत्ल ना हक है। इरशाद है वला तक़्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक। जिस जान को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नाहक कत्ल मत करो। अगर मान जाओगे तो दुनिया और आखिरत में अमन नसीब होगा, अगर नहीं मानोगे तो दुनिया आखिरत दोनों जहान तुम्हारे तबाह और बर्बाद होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. इसी तरीके से मेरे दोस्तों पांचवा हराम, ये 4 नंबर गुजर गया, पांचवा नंबर हराम कत्ल ना हक है। इरशाद है वला तक़्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक। जिस जान को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नाहक कत्ल मत करो। अब कत्ल जहाद है, कत्ल हक की 3 सूरतें हैं मेरे दोस्तों, कत्ल हक की 3 सूरतें हैं। आप एक सूरत मेरे दोस्तों, कोई किसी ने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया या तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया तो उसकी बदला में तुम उसको कत्ल कर सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए जायज है। ये कत्ल की बदला कत्ल है भाई। तुमने कान काट दिया तो तुम उसको कान काट दो, तुम एक थप्पड़ मारा तो तुमको भी उसको भी एक थप्पड़ मारो, लेकिन ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगर जिसने तुम्हें कत्ल किया, तुम्हारे भाई को कत्ल किया, तुम्हारे बाप को कत्ल किया, तुम उसको कत्ल कर सकते हो, ऐसे नहीं तुम उसको पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दो, उसकी पूरे खानदान को कत्ल कर दो, ये भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई शादीशुदा आजाद मुसलमान, कोई शादीशुदा आजाद मुसलमान ज़िना का इर्तिकाब हो जाती है तो उसको संगसार करके मार दिया जाए, यह भी कत्ल जायज है, यह भी इजाजत है कत्ल की। मुसलमान 83 नंबर, कोई मुसलमान दीन और इस्लाम को छोड़कर ना दहरिया बन जाता है या दूसरी मजहब को इख्तियार कर लेता है, दूसरे दीन इख्तियार करे तो ऐसे शख्स को मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद भी वाजिबुल कत्ल है, उसको आप कत्ल कर सकते हो। इसके अलावा ना कत्ल नाहक है, हराम है। इन तीनों के अलावा कत्ल करना क्या है भाई? हराम है। तो लिहाजा कि हम कत्ल करें तो ये 3 किस्म के लोगों को कत्ल कर सकते हो, इसके अलावा कत्ल करना क्या है? हराम है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में जब उनको मुहासरा कर लिया ना, खलीफतुल मुस्लिमीन में 33 नंबर खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको मुहासरा कर लिया तो उन्होंने छत पर खड़े होकर फरमाया था, लोगों तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? हालांकि मैंने आज तक किसी को नाहक कत्ल नहीं किया, मैं ज़िना का इर्तिकाब नहीं, मैं ज़िना का इर्तिकाब मुझसे इस्लामी दौर से पहले भी, जाहिलियत की जमाना में भी नहीं हुआ। ज़िना की इर्तिकाब इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत की दौर में भी मुझसे नहीं हुआ, और जब से मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक पर बायत की, मैं मुर्तद नहीं हुआ। फिर तुम किस जुर्म में मुझे कत्ल करना चाहते हो? मेरे कत्ल की दरपाए हो। मगर बागियों ने आपकी कोई बात न सुनी और फितने की ऐसे बुनियाद डाल दी कि जो क़यामत तक चलते रहेगी। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल की ये वबा दुनिया की अक्सर बेशतर ममालिक में आम है। कदीम तहजीब वाले भी या जदीद वाले, कदीम तहजीब वाले हो या जदीद वाले हो, कत्ल रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। मेरे दोस्तों, इब्ने माजा शरीफ की रवायत में आता है कि पूरी दुनिया का तबाह हो जाना इतना अहम नहीं जितना एक मुसलमान का कत्ल हो जाना है, पूरे दुनिया का। मेरे दोस्तों, बात सही सुनना कि इब्ने माजा शरीफ की रवायत में आता है कि पूरी दुनिया का तबाह हो जाना इतना अहम नहीं जितना एक मुसलमान का कत्ल हो जाना है। मगर यहां तो मेरे दोस्तों मामूली बातों की बुनियाद पर, मामूली सी वजूहात की बिना पर ना एक दूसरे को कत्ल कर देते, हर रोज कत्ल होते हैं। भाई देखो,
लाहौर में 50 कत्ल हो चुके हैं, कराची में 10 कत्ल हो चुके हैं, फला जगह पर 5 कत्ल हो चुका है, पेशावर में इतना हो गया, भाई खैबर पख्तूनख्वा में इतना हो चुके हैं, बलूचिस्तान में इतने कत्ल हो चुके हैं। ये सारे बातें मेरे दोस्तों ये एक मामूल बन चुका है। इंसानी जानों की हिफाजत का वाहिद जरिया कानून क़िसास और दियत है, कानून क़िसास और दियत है, मगर उसको पसंद नहीं किया जाता तो फिर दुनिया में अमान कैसे कायम हो सकता है मेरे दोस्तों। फरमाया 5 बातें ऐसे हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, जिनकी मुताल्लिक अल्लाह ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है कि इनसे बचो। ये हकीकी मुहर्रमात है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ जाओ। अगर मान जाओगे तो दुनिया और आखिरत में अमन नसीब होगा, अगर नहीं मानोगे तो दुनिया आखिरत दोनों जहान तुम्हारे तबाह और बर्बाद होगा। मेरे दोस्तों आगे में 5 बातें और रह गया, जो 5 चीजें हराम है वो और रह गए मेरे दोस्तों। वो यतीम का माल खाना, मेरे दोस्तों यतीम की माल के बारे में वो इंशाअल्लाह ताला दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे।